नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक तिवारी परीक्षा दृष्टि चैनल से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने बुक्स की लिस्ट की डिमांड की थी कि बुक्स सर हम कौन कौन सी पढ़ें जो यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स है। क्योंकि आप लोगों को पता है इंपॉर्टेंट बुक जो टॉपर्स पढ़ते हैं वही बुक अगर आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। कई बार ऐसा होता है कि वही बुक टॉपर्स पढ़ते हैं वही बुक आप पढ़ते हैं। तो यहां पर मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितना पैसा आप अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पे खर्च करते हैं उसका 10% पैसा यदि आप यहां पर अपनी बुक परचेज करने में खर्च कर दे और जो 100% टाइम आप अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पे खर्च करते हैं उसका 90% आप टाइम अपनी प्रिपरेशन पे लगा के और 10% टाइम अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे खर्च कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर खर्च करते हैं तो आप लोग इस बार के 2021 का जो एसडीएम पद आने वाला है वो आप लोगों के मुट्ठी में होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि कौन कौन सी बुक आप लोगों को 2021 की पीटी के लिए पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट और करंट के लिए कौन कौन सी बुक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्हें आप लोगों को पढ़कर एसडीएम का पद प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपनी हिस्ट्री के कि हिस्ट्री में आप लोगों को कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो हिस्ट्री में यदि हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है और ओल्ड एनसीईआरटी में भी किस क्लास से आप लोगों को पढ़ना है उस पे हम लोग बात करते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी में आप लोगों को क्लास 6 से लेकर अगर हम बात करें तो 12th तक की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। एक चीज याद रखिएगा, यदि यह मैटर आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी का अवेलेबल नहीं होता है तो आप एक काम करिएगा कि कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करिएगा और वहां पर हम आपको ओल्ड एनसीईआरटी की बुक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि ओल्ड एनसीईआरटी की जगह आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। क्यों? क्योंकि न्यू एनसीईआरटी जो बनी हुई है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए न्यू एनसीईआरटी को आप लोगों को फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, प्राचीन भारत के लिए आपको कौन सी बुक और किस राइटर की पढ़नी है। तो प्राचीन भारत के लिए आपको राम शरण की बुक ही पढ़नी है, इसके अलावा और कोई बुक मत पढ़िएगा। मध्यकालीन भारत की यदि इतिहास की बात करते हैं तो मध्यकालीन इतिहास में आपको सतीश चंद्र की बुक पढ़नी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आप जितने भी टॉपर्स के वीडियो देखेंगे, जितने टॉपर से बात करेंगे, इवन जो आपके फैमिली में एसडीएम, डीएम, एसपी बने हों उनसे भी बात करिएगा, वो यही बुक रिकमेंड करेंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, बार बार मैं कहता हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहता क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान हम लोगों ने भी यही बुक फॉलो की है और आप लोगों को यही बुक बताई जा रही है जो ऑथेंटिक बुक है। आधुनिक भारत में आपको बिपिन चंद्रा की बुक पढ़नी है और बिपिन चंद्रा के साथ साथ स्पेक्ट्रम जोड़ दीजिएगा। क्या स्पेक्ट्रम को यहीं पर आप जोड़ दीजिएगा तो आपका जो फैक्ट वाला पार्ट है, क्या है, फैक्ट वाला पार्ट है, वो भी आप लोगों का रेडी हो जाएगा इसी के साथ साथ, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट C+F बनाएगा और F के लिए अलग, फैक्ट के लिए अलग आप लोगों को एक बुक और स्पेशल पढ़नी है तो उसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, जो आप लोगों का पीटी का मेंस, मतलब पीटी में इसका बहुत बड़ा रोल तो नहीं है लेकिन मेंस में इसका बहुत बड़ा रोल आ जाता है। इसके लिए आपको किसकी बुक पढ़नी है, नितिन सिंघानिया की बुक पढ़नी है। और इसी के साथ यदि आप लोग और थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं तो 11th की एनसीईआरटी की बुक आती है कला एवं संस्कृत की, उस बुक को भी परचेज कर लीजिएगा। मेरा कहना है कि इन दोनों बुक को परचेज कर लीजिए, उसी 10% पैसे में आपके आ जाएगा जो आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पे खर्च कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, आखिर कैसे पढ़े, क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस आप लोगों को पता है बहुत लेंथी है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी टच करता है, उसी के साथ साथ आप लोगों को बहुत से फैक्ट पढ़ने होते हैं और पेपर में भी लगभग
फर्स्ट लीडिंग राउंड में ये चलता है आप लोगों के कि यदि ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया तो लीड करते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी को दो भागों में डिवाइड कर दीजिएगा आप। सबसे पहले आएगा आपका ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी, और यहां पर आपका हो जाएगा न्यू, ठीक है। तो ओल्ड और न्यू का मेल क्या करना है, ओल्ड में कितनी बुक पढ़नी है और कौन सी बुक पढ़नी, तो 6, 7 और 8 की आपको ओल्ड में पढ़नी है। न्यू में पढ़ने के लिए आपको 6 से लेकर 12 तक की न्यू में आपको पढ़नी है। यदि यहां पर 10th की मिल जाती है आपको, तो 10th की जो बुक होती है वो पर्यावरण से संबंधित है, वो आपको मिल जाएगी। जिनको ना मिल रही हो वो कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करें, हम इन बुकों को खुद प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। न्यू मार्केट में अवेलेबल है, न्यू आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब याद, अगर आप लोग इंडिविजुअल बुक पे डिपेंड होते हैं, इंडिविजुअल बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी की खुल्लर की बुक आप लोग पढ़िएगा, इसके अलावा कोई नहीं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी खुल्लर ही पढ़िएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एटलस पे, कौन सी एटलस आप लोग खरीदे, क्योंकि आपको भी पता है ज्योग्राफी में कितना इंपॉर्टेंट होता है मैप। इवन आप करंट को भी मैप से जोड़ के पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा, कहते हैं कि एग्जाम में बेनिफिट होने वाला होता है। तो यहां पर आपको ऑक्सफोर्ड की एटलस लेनी है, और ब्लैक स्वॉन की अगर ब्लैक ओरिएंट स्वॉन वाली मिल जाती है तो वो बुक ले लीजिएगा एटलस में। तो दो एटलस आप लोगों के पास होनी चाहिए। यदि अवेलेबल नहीं होती है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख दीजिएगा, तो मैं दूसरी एटलस आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन पॉलिटी पर। तो इंडियन पॉलिटी पर आप लोगों को कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत कहां होती है, इंडियन पॉलिटी में आप लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाते। कहां राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में कैसे जाएगा, पंचायत क्या होती है क्या नहीं होती, ये कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। मोटा मोटा आप लोग इधर उधर बहक जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो यहां पर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और वो भी कितने से, 6 से लेकर 11 तक की आप एनसीईआरटी पढ़िएगा। 6 से 11 तक की एनसीईआरटी आप पढ़िएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं बाइबल ऑफ आपका पॉलिटी। अगर हम कहें पॉलिटी की बाइबल किसको कहा जाता है, तो एम लक्ष्मीकांत की बुक जरूर परचेज करिएगा। एक बार की कॉफी का भी बिल नहीं होगा इतना, जितनी सस्ती ये बुक है, लगभग 450 के आसपास होगी, ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को सबसे पहले एनसीईआरटी पे जाना है, और वो भी 9, 10th और 11th की। 11th में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक, ये वाली आप एनसीईआरटी 11th की खरीदिएगा और 9, 10th की आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो इससे आप लोगों के बहुत से कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। दूसरी यहां रमेश सिंह की बुक है, जो कि बहुत मोटी बुक है। आप लोग अगर पढ़ सकते हैं तो इस बुक को पढ़िएगा, बट मैं इसे पर्सनली ये कहूंगा कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो उसके बाद आप इन चीजों को मत पढ़िएगा, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा लेंदी है, टाइम इतना है नहीं आप लोगों के पास। उसके बाद भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण आपके लिए देता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण वाली जो समीक्षा वाला पार्ट आता है, उस समीक्षा को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि पॉलिसीज कैसे डेवलप होती हैं, पॉलिसी जो पुरानी चल रही थी उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये सारी चीजें यहीं से आपको प्राप्त होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, बजट, जो कि आप लोगों को पता है कि बजट आप लोगों के एग्जाम में आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। गवर्नमेंट अभी पेश करेगी, उसे आप लोगों को पढ़ना है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले रामबाण यदि अगर लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। एनआईओएस की बुक, ठीक, एनआईओएस की इन्वायरमेंट की बुक आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बेस्ट बुक है ये, इसको मैं हमेशा कहता हूं, इसको यदि आपने पढ़ डाला तो लाइफ चिंगा लाला, ठीक है। यदि एनआईओएस का भी आपको पीडीएफ नहीं मिलता है, बुक नहीं अवेलेबल होती है,
तो भी आप कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट जरूर करिएगा, ये भी आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन की इराक बरूचा की बुक आती है, अच्छी बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। जितने टॉपर्स के पास जाएंगे उतने टॉपर्स के पास ये बुक मिलती है और आप लोगों को भी यही पढ़ना है। दूसरी चौपतियां मत पढ़िएगा मार्केट से उठा के, कोई मतलब नहीं है। साइंस की बुक की बात करते हैं, साइंस में एनसीईआरटी की बुक आप लोगों को पढ़नी है, उसमें भी 6 से लेकर आपको 10 तक की पढ़नी है और 12th की आपको बायो की बुक पढ़नी है। ठीक है, 12th की आपको बायो की बुक पढ़नी है और इसमें ये एक चीज याद रखिएगा कि इसमें कुछ ही चैप्टर पढ़ने हैं और क्योंकि ये सारी बुक्स हैं और बुक्स में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, तो कोशिश करिएगा छोड़ने वाला पार्ट आप लोग जरूर छोड़ के रखिएगा, क्योंकि इतनी पूरी बुक पूरे पार्ट नहीं पढ़ने होते किसी भी बुक का। ठीक है, चलते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में आपको स्पेक्ट्रम की बुक पढ़नी है, क्योंकि जो टेक आपका आता है वो टेक आपकी स्पेक्ट्रम कवर करा देती है और करंट से अपडेट करना है आपको। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले परीक्षा दृष्टि के साथ आप चलिएगा। वार्षिकी इसका इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन दे देती है परीक्षा दृष्टि आपको कि आप अगर उन सारे क्वेश्चन को लगा के चले जाएंगे तो 35 प्लस ही रहेंगे। यदि करंट के इतने आप इन्वायरमेंट से मिला लीजिएगा, आप ज्योग्राफी से मिला लीजिएगा, जो करंट अपडेशन आता है तो उस पे क्या हो जाएगा, आप 35 प्लस हो जाएंगे। तो जो लीडिंग पॉइंट है सबसे पहला ये हो जाएगा, दूसरा जियो हो जाता है और तीसरा आपका हिस्ट्री हो जाता है। यहीं पर आपकी कहानी सेट हो जाएगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं, फिर आपको करंट में और क्या पढ़ना है, तो योजना पढ़नी है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कुरुक्षेत्र पढ़ना है और इंपॉर्टेंट वेबसाइट कौन कौन सी होंगी जहां से आप लोगों को मैटर कलेक्ट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ मैटर हमें बुक्स में मैगजीन में अवेलेबल नहीं हो पाता है और उस मैटर को हमें जानना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है। उसके लिए इंपॉर्टेंट वेबसाइट कौन सी होगी, तो ऑल इंडिया रेडियो। सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे ऐप है, अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आप ऑल इंडिया रेडियो के सारी जितनी भी स्पीचेस आती हैं उनको समझिएगा, सोचिएगा और फिर उससे नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट पे आप आइए, पीआईबी आपका आता है। ठीक, तो पीआईबी से आपको नोट्स बनाने हैं। अब बात आती है कि पीआईबी के साथ साथ न्यूज़पेपर आप लोग कौन कौन से पढ़ें। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में हिंदी मीडियम वाला छात्र और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को मैं बता देता हूं। द हिंदू इंग्लिश वाला कमेंट कर सकता है और जनसत्ता, इनको आप लोग ले सकते हैं। मुझे लगता है ये दोनों ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आज की मार्केट बहुत ज्यादा ओपन हो गई है, नहीं मिलता है तो ऑनलाइन ले लीजिए। ठीक है, कहां से ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए। तो आप लोगों का पूरा काम, जो आप लोगों का मटेरियल वाला काम है वो मटेरियल वाला पूरा काम हो जाएगा। दूसरी चीज, कई बार बच्चों का अभी भी कमेंट आ रहा है, सर सिलेबस हमें चाहिए, तो सिलेबस का मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है और वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पॉइंट पर मिल जाएगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पर वो वीडियो लगा रहेगा। नेक्स्ट चीज बात ये होती है कि उसके बाद जो आपके 120 दिन की महारणनीति का समय आता है कि 120 दिन में आप कैसे कवर करें, तो उस 120 दिन के लिए भी हमने क्या कर दिया, एक महारणनीति का वीडियो पूरा बनाया हुआ है। उस महारणनीति के वीडियो को भी आप लोग डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, वहां पर लिंक पड़ा रहेगा, आप लोग जाके उसे क्लिक कर लीजिए, उससे देख लीजिए कि कैसे आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो पे जब भी हम और आपको वीडियो चाहिए, आपको और क्लासेस चाहिए, वो क्या है उन पे आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा और जो हम अब नेक्स्ट लाने वाले हैं वो लाएंगे आप लोगों के कि कौन कौन से टॉपिक पे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, ज्योग्राफी में कौन सा, हिस्ट्री में कौन सा है, कौन से आपके टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से पीटी बेस पे नहीं पढ़ने, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी है इन सब चीजों को देखते हुए। ठीक है, तो कोशिश करिए इन सब चीजों के साथ चलिए और एक बार साथ चलने की कोशिश करिए। समस्या कहीं नहीं होगी, एसडीएम आप बन के निकलेंगे, आपके पास एक एसडीएम की गाड़ी होगी, लग्जरी लाइफ होगी। एक बार मेहनत करना है, 90% टाइम यहां दे दो बेटा, एक बार शेरों की तरह 90% टाइम यहां दे दोगे, काम हो जाएगा।
ठीक है, 10% तो अपना दे ही रहे हो ना उसको, तो 10% उसको दो। ठीक है, अगर मेरी चीजें समझ में आती हैं तो कोशिश करिएगा कि चीजों को फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि 2021 का सिलेबस और 2021 की आने वाली पोस्टें बहुत तगड़ी आने वाली हैं। इसमें इतनी भीड़ होगी, इतना आपके पास, ये कह लीजिए कि आपके पास इतना टाइम है, इतनी प्रोसेस करने का आपके पास एक रणनीति का पूरा टाइम मिल गया है, पूरी रणनीति आपको बना के दी जा रही है। आप लोग आइए, मिलिए और साथ चलिए। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।